गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या करें इस मार्केट में? मार्केट का समझ में नहीं आ रहा। कभी पॉजिटिव प्लस में जा रहा है, कभी माइनस जा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो भी बाउंस बैक आ रहा है, बाउंस बैक पे सेल ऑन राइज का लोगों ने बना रखा है। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा। क्या करें अभी इस मार्केट में, इतना बड़ा लॉस। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, भाई क्या करें, लॉस इतना है कि बेच के भाग भी नहीं सकते और उस पोजीशन में भी नहीं है कि हम उसको फिर से ले सकें और एवरेज कर सकें। तो दोस्तों, ये मार्केट जो है ना, मार्केट में रिवर्स आएगा 3 दिन 4 दिन या 5 दिन और आपके साथ दिक्कत है। बॉटम बनेगा, मार्केट यहाँ से फिर रिकवर होगा और जब रिकवर होगा तो 30,000 मेरा टारगेट है। 30,000 एक बार में जाएगा निफ्टी। अभी 23,524 पे ट्रेड कर रहा है। 35 पॉइंट की गिरावट है, नॉर्मल सी गिरावट है, लेकिन नॉर्मल सी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सितंबर से गिरते 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 23,500 पे आ चुका है। बैंक निफ्टी ग्रीन में काम कर रही है, फिर निफ्टी भी ग्रीन में काम कर रही है। निफ्टी जो है मिड कैप में कभी अच्छी बढ़त होती है, अभी फ़िलहाल 500 के आसपास में बढ़त था और चंद मिनटों में 3 से 4 मिनट के अंदर में 100 200 इंडेक्स में पॉइंट कहाँ चला जाता है। इतने वोलेटाइल मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट बॉटम बनेगा। और जैसा कि अभी अभी न्यूज़ आया है, पीयूष गोयल साहब ने अभी अभी जो RBI शुड डेफिनेटली कट इंटरेस्ट रेट से पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि RBI को इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए और मुझे जैसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। जिस तरह अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट किया, हाँ, ऊपर 1-2 महीने का इन्फ्लेशन आपका बढ़ता घटता रहता है। टमाटर अगर बढ़ रही है जून जुलाई में तो वो कोई नई बात नहीं है, वो हर साल बढ़ता है क्योंकि हमारा वो सीज़न नहीं है, पीक सीज़न नहीं है। आप टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रख के आप नहीं कंजप्शन को वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ आपको रेट कट भी करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाना है। तो इकोनॉमी आपका ज़्यादा वेट नहीं करती है, वो 1-2 मौका देती है आपको देश सुधारने के लिए। हम लोग तो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना समझ में आता है कि एक रेट कट होना चाहिए, तकरीबन कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का 2 बार रेट कट होना चाहिए। दिसंबर में एक रेट कट तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, लेकिन देखिए क्या होता है। कुछ चीज़ें जो होती है वो चुनावी मुद्दा बनकर अभी रह जाती हैं और कुछ मार्केट को नहीं चलने दे रहा है क्योंकि इस बार जो है कैपेक्स भी उस तरह से सरकार ने नहीं लाया है। तो अब क्या हो रहा है देखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट तो रिकवर होगा और मार्केट में लॉस है, ठीक है, लॉस है, लेकिन लॉस कब होता है? जब आप लॉस को बुक करते हैं। आप लॉस को बुक मत कीजिए। आपको लॉस को अभी कम से कम 15 डेज 1 मंथ अभी और वेट कीजिए, रिकवर होगा। यहाँ से आपका जो ख़रीदा हुआ प्राइस है, क्योंकि अर्निंग सीजन अब हो गया ख़त्म, मुश्किल से 1-2 स्टॉक बचे हुए हैं, वो अर्निंग सीजन अब ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा? अब बजट के ऊपर, फरवरी में बजट आने वाला है, तो फरवरी में बजट जब आएगा तो बजट के ऊपर जो है आपके जो भी कैपेक्स से जुड़ा हुआ स्टॉक्स होता है, शेयर होता है, एक नॉर्मली जनवरी फरवरी में एक बूम आती है। हर एक सेक्टर में बूम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस और सभी सेक्टरों में बूम आएगा। और रिजल्ट जो है, डिफेंस बोलता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन रिजल्ट्स जो इस बार का आया है, डिफेंस में हर एक कंपनी का आप देख लीजिए, ऑर्डर बुक, प्रॉफिट मार्जिन, सारा चीज़ जो है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, एवरीथिंग इज़ गुड इन डिफेंस सेक्टर। रेलवे सेक्टर का भी अच्छा ही खासा आया है, IRCTC भी अच्छा ही किया है। तो आपको जो सरकारी कंपनी है उसमें भी
आपको अभी लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएसयू जो गिरने का टाइम था, जब लॉस बुक करना था तब आपने किया नहीं। अब लॉस बुक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉस अभी आप होल्ड कीजिए, और वो जल्दबाजी मत कीजिए, लॉस बुक मत किया कीजिए, क्योंकि लॉस बुक कर लिए तो मतलब आपका लॉस में है। जब तक आप लॉस बुक नहीं किए हैं तब तक आप बने हुए हैं, मार्केट में हैं, मैदान में खड़े हैं। तो देखिए, समय सब कुछ चेंज करता है, और हो सकता है तो आज जाते जाते हम अच्छा क्लोजिंग भी दे दें मार्केट में, और एक हो सकता है यहाँ आज ही बॉटम बन जाए, और सोमवार को जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ से एफआईएस का खरीदारी भी चालू हो जाए। हाँ, ये तो है कि जिस दिन एफआईएस आएगा मार्केट में, उस दिन मार्केट बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जितना पैसा उसने निकाला है मार्केट के अंदर से और डीआईएस ने खरीदा, फिर डीआईएस को भी तो बेचने का मौका मिलना चाहिए ना। तो एफआईएस खरीदेगा तब तो डीआईएस बेचेगा। अभी जो ये गिरावट में जो डीआईएस खरीदा है, तो ये नुकसान में फिर आगे 10% मार्केट गिर जाएगा, उस टाइम में तो डीआईएस बेचेगा नहीं, क्योंकि एफआईएस को तो खरीदना पड़ेगा भाई। वो अभी बेच चुका है, फिर उसको भी तो खरीदना है। तो ऐसा ही चलता रहेगा, और मार्केट में रिकवरी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं खुद बहुत बड़े घाटे में हूँ, लेकिन मैंने अभी तक लॉस बुक नहीं किया है, और हो सकता है माता रानी का कृपा रहा तो प्रॉफिट में आना भी चालू हो जाएगा। हमारा ज़्यादा लॉस नहीं है, हमारे 5% 6%, क्योंकि हम तो प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो इसलिए हमारा जो है लेकर रखने वाला नहीं होता। तो देखिए क्या होता है। चलिए, हौसला रखिए, हौसला के आगे ही जीत है, और मार्केट में रिकवर होगा, टेंशन नहीं लीजिए। सरकार भी अब कुछ ना कुछ तो करेगी, कैपेक्स के ऊपर करे, या रेट कट करे, आरबीआई रेट कट करे, या कुछ भी करे। जब इकोनॉमी गिरती है तो सबकी नज़रें खुलती है। तो अब जो हमारी वित्त मंत्रालय की जो महारानी है, महारानी निर्मला सीतारमन जी, उनका तो सिर्फ टैक्स से मतलब है कि कौन किधर से कमा रहा है, बस टैक्स बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ। मार्केट गिर रहा है, लोगों के पैसे, रिटेलर के पैसे जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। अभी नहीं आएंगे। जब देखना मार्केट जब ऊपर हो जाएगा तो वैल्यूएशन बहुत है, तो मार्केट में बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं, तो 15% का 20% कर दो, 20% का 25% कर दो। और मार्केट, और जब लॉस बुक कर रहे हैं तो उनको मत दो, उनको ये मत करो। अभी सारे चुप बैठे पड़े हैं। मार्केट गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रहा है, एफआईएस पे सेलिंग कर रहा है। इस तरह से अगर एफआईएस का 800 आप उनके लिए कोई नियम नहीं बना रहे। 800 मिलियन उनका है, बिलियन है स्टॉक मार्केट में। ऐसे डेली वो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरह 3,000 करोड़ का डेली विड्रॉल करता रहे, वो तो 3 साल तक उनका चलता जाएगा। हाँ, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो 3 साल तक आप मार्केट को क्या बेड़ा गर्क कर दोगे, 0% पे ले आओगे। तो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनता। रिटेलर के लिए लोग FNO बैन कर दो, तो वीकली एक्सपायरी बैन कर लो, तो ये कर दो वो कर दो। तो देखिए सरकार क्या करती है, और जल्दी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चुनावी मुद्दा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।